नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं इस साल 2025 में तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए बम्पर भर्तियों की जानकारी लेकर आया हूं जो कि भारत सरकार की तरफ से निकाली गई है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत सरकार की सबसे बड़ी भर्तियों के बारे में जो कि इस साल 2025 की बम्पर भर्तियां हैं। तो नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुका है। 28 फरवरी तक आपको इन भर्तियों के लिए आवेदन करना होगा। जी हां दोस्तों, आपको फॉर्म जो है जल्द से जल्द भर देना है 28 फरवरी से पहले। तो फरवरी का महीना आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि फरवरी की इस महीने में आप सभी के लिए बम्पर भर्तियां निकाली जा रही है। मतलब कि इस साल 2025 में आप ये मान के चलिए 100% आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी, गारंटी है मेरी। सिर्फ आपको फरवरी के इस महीने में जो भर्तियां निकल कर आई है जो कि 1,20,000 पदों पर भर्तियां हैं, इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। और आवेदन जो है आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है और कैसे आपको ये सरकारी नौकरी मिलने वाली है। तो अगर आप 8वीं पास है, यहां पर कम से कम 8वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कम से कम 8वीं पास भी हैं तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं इन बम्पर भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 8वीं के अलावा अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट पास हैं, ITI पास हैं, डिप्लोमा पास हैं, अगर आप डिप्लोमा पास भी हैं, अगर आप डिग्री पास भी हैं तो भी आप सभी कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि अलग अलग भारत सरकार के डिपार्टमेंट से अलग अलग पदों पर भर्तियां निकल कर आई है, जिसके लिए अलग अलग योग्यता रखी गई है। तो सभी के लिए भर्ती है, अप्लाई कीजिएगा। यहां पर परसेंटेज की जरूरत नहीं है कि अगर आपके ज्यादा परसेंटेज आए हैं तो ही अप्लाई करेंगे। अगर दोस्तों आपके कम मार्क्स आए हैं, अगर आप पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 100% एलिजिबल है। वहीं दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं 1,20,000 पदों पर यह भर्ती निकल कर आ चुकी है अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट से। ये जो भर्तियां हैं ऑल इंडिया की भर्तियां हैं। आप यहां पर देख सकते हैं इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अप्लाई कर सकते हैं। सभी के लिए भर्तियां निकल कर आ चुकी है। वहीं बात की जाए कि इन भर्तियों के लिए अगर आपका सिलेक्शन होता है तो सैलरी आपको कितनी मिल रही है, तो कम से कम 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिल रही है और मैक्सिमम 85,000 रुपए तक पर मंथ आपको सैलरी मिल जाएगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत सरकार ने 8वां वेतन आयोग लगा दिया है, जिसके कारण से आपकी सैलरी जो है अब बढ़कर के आएगी। ठीक है, ये तो हम आपको बता रहे हैं पहले के हिसाब से। अब लेकिन जो सैलरी आपकी बढ़कर आएगी वो आपकी 1 लाख से अधिक आपकी सैलरी होने वाली है, कम से कम शुरुआत में। ठीक है, वहीं दोस्तों यहां पर काफी सारी ऐसी भर्तियां हैं जिसके लिए आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, तो बिना एग्जाम के भी सीधी भर्ती के माध्यम से आप जो है एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं। जी हां दोस्तों, 100% आप जो है बिना परीक्षा के भी सरकारी नौकरी पा सकते हैं। सिर्फ आपको अप्लाई करना होगा और अप्लाई कैसे करना है वो पूरी जानकारी हम आपको देंगे आज के इस वीडियो में। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी भर्तियों की जानकारी के साथ साथ ये बताएंगे कि आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, सारी जानकारी आपको देंगे। ठीक है, तो बिना एग्जाम की भी सीधी भर्ती के माध्यम से आप नौकरी पा सकते हैं। काफी सारी भर्तियां हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, वहीं इन भर्तियों के लिए उम्र सीमा यानी कि एज लिमिट क्या है, वो है कम से कम आपकी 18 साल की एज। अगर आप 18 साल के हैं तभी आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं 100%। वहीं मैक्सिमम 50 साल तक के कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट का क्राइटेरिया है, लेकिन फिर भी आपको बाय डिफॉल्ट बता दें 18 से 50 साल के सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आवेदन शुरू हो चुके हैं 28 फरवरी, ध्यान रख लीजिए 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं करा है तो अप्लाई कीजिएगा। और अप्लाई करने से पहले ठीक है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इन भर्तियों की जानकारी लेकर के चुपचाप से अप्लाई कर सकें और सिलेक्शन पा सकें। जी हां दोस्तों, भारत में काफी बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। हमारे चैनल के माध्यम से हमारा एक लक्ष्य है कि केवल आपको नई जॉब की अपडेट सबसे पहले दी जाए, वो भी 100% रियल अपडेट, जिसके माध्यम से आप जो है एक सरकारी नौकरी पा सके, अपने जीवन को आप जो है सेटल कर सके। तो दोस्तों आपके सपोर्ट के लिए हमारे चैनल पर नई अपडेट रोजाना दी जाती है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल पर बने रहिएगा। जी हां दोस्तों, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है, वो भी 100% रियल जानकारी। कोई भी फेक इंफॉर्मेशन आपको यहां पर नहीं दी जाती है, ध्यान रखिएगा एक बात का। ठीक है, तो ये रहा सब्सक्राइब करने का बटन, इसे दबा दीजिएगा फटाफट से।
पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको जरूर दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो रोजाना हमारे चैनल पर विजिट करके भी नई भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं। पूरी जानकारी आपको दी जाती है, साथ ही साथ अप्लाई करने का लिंक भी आपको यहां पर दिया जाता है। तो चैनल पर विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए अब सीधा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। technicalgovernmentjobstudy.com ये हमारी नई ऑफिशियल वेबसाइट है और यहां पर आकर के आप जो है नई भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं काफी सारी नई भर्तियां हैं, रोजाना आपको नई भर्तियों की जानकारी यहां पर दी जा रही है। आपको सिंपली लाइव अपडेट पर आना है। यहां पर आप देख सकते हैं जो भी नई वैकेंसीज आती है उसकी लाइव अपडेट आपको यहां पर मिल जाती है, सीधा प्रसारण आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। तो सीधा वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा, आप चाहे तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। तो चलिए आपको सीधा वेबसाइट पर लेके चलते हैं और एक एक करके आपको भर्तियों की जानकारी देते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर डेस्कटॉप पर और एक एक करके आपको भर्तियों की जानकारी देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर की भर्ती जो कि आ चुकी है रेलवे की तरफ से, ग्रुप डी की सबसे बड़ी भर्ती। जी हां दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से इस साल 2025 का नोटिफिकेशन जो है ग्रुप डी की भर्ती का जारी हो चुका है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको इस भर्ती की जानकारी दे रहे हैं। अलग अलग पदों को यहां पर शामिल किया गया है ग्रुप डी की भर्ती के अंतर्गत। आप देख सकते हैं पॉइंट मैन की भर्ती है, असिस्टेंट की है, ट्रैक मेंटेनर की है, असिस्टेंट की है अलग अलग ट्रेड के अंदर, ठीक है, और असिस्टेंट लोको शेड की वैकेंसी है, असिस्टेंट की है, काफी सारी वैकेंसीज हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। 32,438 पदों पर यह भर्ती निकाली जा रही है जो कि रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती है ग्रुप डी की, फरवरी के महीने की, ठीक है। इस भर्ती के आवेदन जो हैं आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं और इस भर्ती के लिए केवल 10वीं क्लास पास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बिना आईटीआई के आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आईटीआई पास हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस भर्ती के लिए जो एज लिमिट है वो है कम से कम 18 साल, मैक्सिमम है 33 साल, यानी कि 18 से 33 साल के सभी कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। वहीं सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका सीबीडी बेस ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा और आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख सकते हैं यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में साफ साफ बता रखा है, 10वीं पास, अप्रेंटिस पास या आईटीआई पास, इनमें से कोई भी एक योग्यता अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, 100% अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों इस भर्ती के लिए जो एज लिमिट है वो है 18 से लेकर के 33 साल तक की और उसके बाद में आयु सीमा में छूट है। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स हैं, एससी एसटी या ओबीसी के, तो आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। नेशनलिटी में साफ साफ बता रखा है ये जो जॉब है ऑल इंडिया की जॉब है। अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस जो है कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपए फीस है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन एक्स सर्विसमैन और ईबीसी के लिए 250 रुपए फीस है, जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना होगा, ठीक है। अब यहां पर सिलेक्शन आपको किस प्रकार मिलने वाला है, किस प्रकार आपको तैयारी करनी है, तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। सीबीडी बेस आपका एग्जाम होगा। 100 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं 100 नंबर के, 90 मिनट का आपको समय मिलेगा और कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे वो आप देख सकते हैं, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग और जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर यानी कि जीके, ठीक है। ये सभी सब्जेक्ट से आपके सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की, ध्यान रखिएगा इस बात का। और यहाँ पर 10वीं के लेवल पर ही आपका एग्जाम होगा, 10वीं के आधार पर ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप सीबीडी बेस एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपको बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए दोनों का फिजिकल टेस्ट रखा गया है। 35 किलो का वजन उठाकर के 100 मीटर की दौड़ लगानी है, 2 मिनट में पूरी करनी है लड़कों को। वहीं 20 किलो का वजन उठाकर के 100 मीटर की दौड़ लगानी है, 2 मिनट में पूरी करनी है लड़कियों को। वहीं एक और दौड़ होगी, 1000 मीटर की दौड़ भी होने वाली है, जिसमें लड़कों को 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी है, वहीं लड़कियों को 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी है। अब अगर आप यहां पर सीबीडी बेस एग्जाम और फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि आपके दस्तावेजों की, डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, ठीक है, वेरिफिकेशन होगा। और यहां पर अगर आप पास होते हैं फाइनली आपको बुलाया जाएगा मेडिकल एग्जाम के लिए। और सैलरी कितनी होगी, शानदार सैलरी आपकी होने वाली है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग यहां पर लग चुका है सरकार की तरफ से। अब यहां पर सबसे जरूरी बात, अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो डॉक्यूमेंट्स हम आपको बता रहे हैं वो सबसे पहले बनवा लीजिएगा आवेदन करने से पहले, अप्लाई करने से पहले। तो यहां पर सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4 होनी चाहिए, मैक्सिमम 20 आप अपने पास संभाल के रखिएगा। उसके बाद सिग्नेचर आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आपके मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी, ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी और एजुकेशन के जो भी सर्टिफिकेट हैं, जो भी मार्कशीट है वो लगानी है।
कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC के कैंडिडेट्स हैं तो सेंट्रल का जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगाना होगा। डिसेबिलिटी, अगर आप PWD कैंडिडेट्स हैं तो वो भी आपको लगाना होगा। इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप EWS कैंडिडेट्स हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। सेल्फ सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा अगर आप ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स हैं तो। और एज प्रूफ में 10वीं की मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। और NOC, अगर आप करंट एम्प्लॉय हैं, कहीं पर आप काम कर रहे हैं तो आपको NOC देना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई कीजिएगा और अप्लाई कैसे करना है सब कुछ आपको यहां पर बता दिया गया है ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के अप्लाई कर सकें। सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसे चेकआउट कीजिएगा, कैसे फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सब कुछ आपको बताया गया है। फरवरी की भर्ती है, आवेदन कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा, तभी आप सिलेक्शन पा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फरवरी में एक और नई भर्ती निकाली जा रही है। तो दूसरे नंबर की जो भर्ती है वो है FCI की भर्ती, यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की भर्ती। ठीक है, यहां पर 4 कैटेगरी में वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। अलग अलग नोटिफिकेशन 4 जारी किए जा रहे हैं, जिसमें कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। तो मैनेजर की है, जूनियर इंजीनियर की है, स्टेनो की है, असिस्टेंट ग्रेड 2 की है, टाइपिस्ट की है, AG की है, फूड सेफ्टी ऑफिसर की है, फूड असिस्टेंट की है, कंप्यूटर ऑपरेटर की है, फूड इंस्पेक्टर, क्लर्क, हेल्पर, PN, वॉचमैन। ठीक है, 36,000 से अधिक पदों पर यह भर्ती है, जिसके आवेदन आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया से सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल, यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अप्लाई कर सकती है। वहीं सैलरी की बात की जाए तो 28,000 से 71,000 रुपए पर मंथ सैलरी है। एज लिमिट जो है 18 से लेकर के 40 साल रखी गई है और ICU में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं सिलेक्शन के प्रोसेस में रिटन एग्जाम, CBT बेस आपका एग्जाम होगा और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। एग्जाम का पैटर्न आप यहां से देख सकते हैं और 100 सवाल हैं, 100 नंबर के, 60 मिनट का आपको समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ध्यान रखिएगा। और कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके सवाल होंगे, लिस्ट आपके सामने है। वहीं क्वालिफिकेशन में यहां पर आप देख सकते हैं 10वीं पास से लेकर के 12वीं पास और ग्रेजुएट पास, ये सभी कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। सभी के लिए भर्तियां हैं। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट के साथ आवेदन करना है तो लिस्ट आपके सामने है। फोटोग्राफ चाहिए, पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और अप्लाई करने हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको बता रखा है। तो ये भर्ती जो है फरवरी की भर्ती है। वहीं अब आगे बढ़ते हैं, EMRS की तरफ से भी निकाली जा रही है इस साल 2025 की बड़ी भर्ती। आप देख सकते हैं 38,480 पदों पर यह भर्ती निकाली जा रही है, जो कि ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है। आप देख सकते हैं सभी के लिए भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। तो कौन कौन से पद हैं? TGT के पद हैं और PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पद हैं, हॉस्टल वार्डन के हैं, प्रिंसिपल के हैं, वाइस प्रिंसिपल के हैं, क्लर्क के हैं, लैब अटेंडेंट के हैं, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के हैं, अकाउंटेंट के हैं। आपने देखा कि अलग अलग पदों पर यह भर्ती निकाली जा रही है और आवेदन जो है ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं ऑल इंडिया से। ठीक है, और सैलरी 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपये पर मंथ मिल रही है। एज लिमिट जो है 18 से लेकर के 50 साल तक की रखी गई है। और एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पर आप नीचे आकर के चेकआउट कर सकते हैं। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए 2,000 रुपये फीस है। PGT TGT के लिए 1,500 फीस है। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1,000 फीस है, जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना है। ठीक है, और सिलेक्शन के प्रोसेस में रिटन एग्जाम, CBT बेस आपका एग्जाम होगा और फाइनली आपके इंटरव्यू भी लिए जाएंगे। भाई क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं ग्रेजुएट B.Ed पास सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार होने चाहिए, तभी अप्लाई कीजिएगा। और अप्लाई कैसे करना है सब कुछ आपको यहाँ पर बता रखा है। तैयारी में लग जाइएगा, आवेदन कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और बम्पर वैकेंसी के बारे में। तो फाइनली फरवरी में निकाली जा रही है पोस्ट ऑफिस की सबसे बड़ी भर्ती। जी हां दोस्तों, डाक विभाग की तरफ से अलग अलग पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की भर्ती है, पोस्टमैन की भर्ती है, मेल गार्ड की भर्ती है, PSA की भर्ती है, अलग अलग पदों पर। ठीक है, 48,500 पदों पर भर्ती है, जिसके आवेदन आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया से आवेदन मांगे जा रहे हैं, मेल फीमेल सभी से। ठीक है, वहीं सैलरी 18,000 से 81,000 रुपये पर मंथ आपको मिल रही है। और एज लिमिट जो है 18 से लेकर के 40 साल रखी गई है। ICU में छूट भी है। वहीं फीस जनरल OBC के लिए 100 है, जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना है। बाकी SC ST PW के लिए बिल्कुल फ्री है। अब नीचे सिलेक्शन के प्रोसेस में रिटन एग्जाम आपका लिया जाएगा, लिखित परीक्षा। और एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा वो आपके सामने है। 100 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, 100 नंबर के। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में आपके सवाल होंगे। और क्वालिफिकेशन योग्यता में 10वीं पास से लेकर के 12वीं और ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पर लिस्ट आपके सामने है। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई कीजिएगा। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ। ठीक है, और अप्लाई कैसे करना है वो सब कुछ आपको यहाँ पर बता रखा है। तो आवेदन कीजिएगा और उससे पहले एग्जाम की तैयारी में लग जाइएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS की नई रिक्रूटमेंट के बारे में। इस साल 2025 में KVS में भी निकाली जा रही है बम्पर भर्तियां। अलग अलग पदों पर भर्ती है। लोअर डिवीजन क्लर्क LDC की है, असिस्टेंट
असिस्टेंट कमिश्नर की है, एओ की है, लाइब्रेरियन की है, असिस्टेंट की है, स्टेनो की है, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी की है, नर्सेज की है, एक्टिव टीचर कोर्सेज की है, स्पेशल एजुकेटर की है, पियोन की है। 19,550 पोस्ट पर ही भर्ती है, जिसके आवेदन आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, ऑल इंडिया से, मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं सैलरी 65,000 रुपये पर मंथ आपको मिल रही है और एज लिमिट जो है 18 से 45 साल रखी गई है, आयु सीमा में छूट भी है। वहीं सिलेक्शन के प्रोसेस में रिटर्न एग्जाम आपका होगा और आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी करनी है। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तो यहां पर भी लिस्ट आपको दे रखी है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार कीजिएगा और अप्लाई करना कैसे है वो सारी जानकारी आपको दे रखी है। अच्छे से अप्लाई कीजिएगा और तैयारी कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं बीआरओ की नई भर्ती के बारे में, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से निकाली जा रही है एमएसडब्ल्यू की अलग अलग पदों पर नई भर्तियां। 411 पदों पर भर्ती है, जिसके आवेदन आप सभी से ऑफलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की जॉब है, मेल फीमेल सभी के लिए, और सैलरी 18,000 से 52,000 रुपए पर मंथ है। एज लिमिट जो है 18 से 25 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट भी है। वहीं एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए 50 है, जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना है। एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए बिल्कुल फ्री है। अब यहां पर नीचे आ जाइएगा, क्वालिफिकेशन में 10वीं पास, मात्र 10वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट के साथ, लिस्ट आपके सामने है और कैसे अप्लाई करना है सब कुछ आपको यहां पर बता रखा है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं पासपोर्ट ऑफिस की नई भर्ती के बारे में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से निकाली गई है अलग अलग पदों पर। ऑफिसर्स, मैनेजर, कंसल्टेंट, असिस्टेंट, ड्राइवर, काफी अलग अलग पदों पर भर्ती है, जो कि मल्टीपल जॉब है। आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं ऑल इंडिया से, मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं और सैलरी 37,000 से 2,10,000 रुपए पर मंथ मिल रही है। एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल है, मैक्सिमम 55 साल है, आयु सीमा में छूट भी है। वहीं फीस सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है, अब नीचे आ जाइएगा, सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा और क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, लिस्ट आपके सामने है, सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिएगा और अप्लाई कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फाइनली फरवरी के महीने में दिल्ली मेट्रो की तरफ से भी निकाली जा रही है बम्पर भर्तियां। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरसी में आ चुकी है बड़ी भर्ती। आप देख सकते हैं मैनेजर, असिस्टेंट, ऑफिसर, टेक्नीशियन, सेक्शन इंजीनियर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ऑपरेटर, ड्राइवर, सुपरवाइजर, एमटीएस असिस्टेंट, अलग अलग पोस्ट पर ही भर्ती निकाली गई है, जो कि मल्टीपल जॉब है। 10,000 से अधिक पद है। आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं ऑल इंडिया से, मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं और सैलरी 22,000 से 65,000 रुपए महीना आपको मिल रही है। उम्र सीमा, एज लिमिट जो है 18 से 45 साल है और आईसीयू में छूट भी है। वहीं फीस सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है, अब यहां पर सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, केवल आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर आप टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका स्किल टेस्ट होगा। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं और डिग्री पास सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, लिस्ट आपके सामने है और अप्लाई कैसे करना है सब कुछ आपको बता रखा है। तो अप्लाई करने से पहले से चेकआउट कीजिएगा। और भी नई भर्तियां जिसकी जानकारी आप सीधा हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं दोस्तों, और अप्लाई भी कर सकते हैं। और रोजाना नई जॉब की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।